सबसे पहले तो हमारे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राधे। आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं, किसी भी कन्या के शीघ्र विवाह के लिए एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग है जो कभी भी खाली नहीं जाता है। किसी भी लड़की की कुंडली में चाहे मांगलिक दोष के कारण, पितृ दोष के कारण, नजर दोष के कारण किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष बना हुआ है जिसकी वजह से लगातार उसके विवाह होने में विलंब चल रहा है, जहां कहीं भी शादी के रिश्ते के लिए आप बातें चलाते हैं, सफलता नहीं मिल रही है, लगातार उम्र निकलती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में शीघ्र विवाह कराने वाली एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जिसके विषय में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा वह स्वयं इसको कर सकती है। यदि बच्ची स्वयं ना कर सके तो ऐसी स्थिति में अपनी बेटी के शीघ्र विवाह के लिए मां इस प्रयोग विधि को संपन्न कर सकती है। किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन यह कार्य आपको करना होगा। किस प्रकार से इसकी विधि है जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, पहले बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आए हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, यदि आप मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन शादी विवाह से संबंधित कोई भी वीडियो मेरा नई रिसर्च के साथ आपके सामने आएगा। यदि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए विषय पर चलते हैं। किसी भी कन्या के शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी शादी होने के लिए शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार के दिन यह प्रयोग विधि आपको कर लेना है। जिस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, यदि वह स्वयं करे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नहीं तो स्वयं ना कर सके किसी परिस्थितिवश तो मां इस प्रयोग को संपन्न कर सकती है। शुक्ल पक्ष के किसी भी गुरुवार के दिन जो भी इस प्रयोग विधि को करेगा, जैसे बच्ची स्वयं अपने लिए कर रही है या मां अपनी बेटी के विवाह के लिए इस प्रयोग को कर रही है, ध्यान रखें ब्रह्म मुहूर्त में जरूर उठ जाएं, 5 साढ़े 5 बजे उठ जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और ध्यान रखें कोई भी शरीर पर ऐसा वस्त्र जरूर धारण करें जो पीले रंग का हो। उसके बाद सबसे पहला कार्य करना है, घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करके आपके घर के मंदिर में जो भी विराजित देवी देवता हैं उनसे पूर्ण भाव से, सच्ची श्रद्धा से, पूर्ण एक समर्पण भाव से प्रार्थना करें अपनी मनोकामना के लिए। यदि बच्ची स्वयं कर रही है तो अपने शीघ्र विवाह के लिए कामना कर लें और मां कर रही है तो अपनी बिटिया के विवाह के लिए कामना करें। घर के जो पूर्वज हैं, पितरादि देव हैं, उनसे प्रार्थना कर लें और इतना करने के बाद आपका यह विशेष प्रयोग प्रारंभ होता है। आपको एक पीले रंग का कपड़ा ले लेना है, लगभग 1 मीटर के आसपास हो, पीले रंग का, पहले से यूज किया हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए, नवीन वस्त्र हो, पीले रंग का कपड़ा ले लीजिए। उसको आप अपने सामने बिछा लीजिए या किसी भी प्रकार से आप रख लीजिए और उसके ऊपर गंगा जल का छींटा मार दीजिए। अब इस कपड़े के अंदर कुछ विशेष ऐसी सामग्रियां हैं जो आपको रखनी है। इसमें सबसे पहले है 7 सुपारी, जो पूजा में प्रयोग आती है, मोटी वाली सुपारी। 7 सुपारी ले लीजिए और इन सुपारियों के ऊपर पीले चंदन का लेप कर दीजिए। एक कटोरी के अंदर पीला चंदन, आप उसके अंदर थोड़ा जल मिला के घोल तैयार कर लीजिए और 7 सुपारी के ऊपर पीले चंदन का लेप करके सबसे पहले आपको 7 सुपारियां उस पीले कपड़े के अंदर रख देनी है। उसके बाद में 7 हल्दी की गांठ आपको उस पीले कपड़े में रखनी है। उसके बाद आपको 7 पीले जनेऊ, कोई भी पूजा पाठ की सामग्री रखता है ऐसी दुकान पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। 7 पीली जनेऊ आप ले लीजिए। 7 सिक्के, आप 7 सिक्के ले लीजिए, एक एक के सिक्के भी ले सकते हैं और ये जो 7 सिक्के होंगे इनके ऊपर भी आप पीले चंदन का लेप करके उस पीले कपड़े के अंदर रख दीजिए। उसके बाद आपको 70 ग्राम चने की दाल उस कपड़े के अंदर रख देनी है। जहां पर ये सभी सामग्री आप रख रहे हैं कपड़े में, उसी में 70 ग्राम चने की दाल आपको रख देनी है
उसके बाद इस पोटली को आपको बांध देना है। पीले कपड़े में इन सभी सामग्रियों को बांध करके, एक विशेष बात आपको बता दूं, जिस किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन आप कर रहे हैं तो इस प्रयोग को सवाया समय पे करें। जैसे या तो सुबह 7:15 बजे करें, या 8:15 करें, या 9:15 या 10:15, कोई भी सवाया समय डिसाइड करके इस प्रकार से ये पोटली तैयार करनी है आपको, सारी सामग्रियां उसके अंदर रख करके। अब विशेष बात यह है कि यदि बच्ची उपस्थित है वहां पर, यदि मां इस प्रयोग को कर रही है और बच्ची वहां पर उपस्थित है, तो बच्ची को जरूर बुला लें, उसको पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा कर दें और मां उस पोटली को क्लॉकवाइज 7 बार उसके ऊपर वार लें। यदि बच्ची उपस्थित ना हो तो ऐसे उस पोटली को बांध करके रख दें और मां अपनी बच्ची के शीघ्र विवाह के निमित्त कामना करें, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करें और ध्यान रखें। इसके बाद विशेष कार्य प्रारंभ होता है। ये पोटली जब आपने बांध के तैयार कर दी, यदि आपने घी का दीप पहले से ही प्रज्वलित किया हुआ है, वो जल रहा है तो अच्छा है। यदि वह दीपक बंद हो गया तो फिर आपको एक घी का दीपक वापस जला देना है, और यदि जल रहा है तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आपको पीले रंग का आसन लेना है, या आसन पीले रंग का नहीं हो तो किसी भी आसन पर पीले रंग का कपड़ा बिछा के बैठना है, और एक हल्दी की माला आपको ले लेनी है। ध्यान रखें, हल्दी की माला आपको, ये पूजा पाठ की जो सामग्री रखते हैं वहां पर, ऐसी दुकान पर आपको ये उपलब्ध हो जाएगी। हल्दी की माला से पीले रंग के आसन पे बैठ के देवगुरु बृहस्पति के इस मंत्र को 108 बार जप करना है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस प्रकार से 108 बार। ध्यान रखें, जप करने का नियम है कि कमर झुका के ऐसे नहीं बैठना, रीढ़ स्तंभ बिल्कुल सीधा रखते हुए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करते हुए इस गुरु मंत्र को 108 बार करना है हल्दी की माला से। और इस पोटली को यदि बच्ची उपस्थित है तो 7 बार क्लॉकवाइज वार के घर के पूजा स्थान में रख दीजिए। यदि बच्ची उपस्थित नहीं है तो मंत्र जप करने के बाद में मां इस पोटली को हाथ में लेकर अपनी मनोकामना के लिए ध्यान करके घर के पूजा स्थान में रख दे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको किसी भी गुरुवार के दिन, शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन ये संपन्न कर देते हैं। जिस दिन आप प्रारंभ करते हैं गुरुवार के दिन से, उस दिन से प्रतिदिन एक घी का दीप अवश्य घर के पूजा स्थान में प्रज्वलित करके अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हुए गुरु मंत्र की एक माला रोज करें। पीले रंग के आसन पर बैठ करके हल्दी की माला से ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, जितनी ज्यादा एक फील के साथ एक अच्छा कनेक्शन देवत्व से आपका जुड़ा होगा, उतना ही शीघ्र आपकी कार्य सिद्धि का योग बनता है। क्योंकि कोई भी मंत्र जब आप करते हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन होती है, उसकी कंपन होती है, उन शब्दों का जो स्पंदन होता है वो आपकी पार्ट्स ऑफ बॉडी को हील करता है। और इस यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से आपकी जो कामना है, उस कामना को पूर्ण करने की शक्ति, उसको आप ओरा बोल सकते हैं, आपकी माइंड की, बॉडी की एनर्जी बोल सकते हैं, उस प्रकार की ऊर्जा, एनर्जी आपकी बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाती है। ऐसी स्थिति में विवाह के लिए कहीं पर भी बात चलेगी तो अगले व्यक्ति के चित्त में आपके प्रति आपको लेकर के एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। ऐसी स्थिति में शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग जरूर बन जाता है। तो ये बहुत ही प्रभावी प्रयोग है किसी भी कन्या के शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी शादी के लिए। और ये जो घी का दीप प्रज्वलित करके रोज गुरु मंत्र की विधि है, इसका विधान वैसे 90 दिन का कहा गया है शास्त्र में। 90 दिन तक रोज आप एक घी का दीपक जलाना है और एक माला गुरु मंत्र की करनी है। पोटली किसी भी गुरुवार को एक ही बार बना करके रखनी होगी। जब आपका कार्य हो जाए उसके बाद इस पोटली को जल प्रवाह कर दे, कहीं पर भी बहता हुआ जल हो, उस जल के अंदर आप प्रवाह कर सकते हैं। तो किसी भी कन्या के शीघ्र विवाह होने का यह महा चमत्कारी, बहुत ही प्रभावी प्रयोग है जो कुंडली के बड़े से बड़े दोस्त को समाप्त करके शीघ्र विवाह होने का योग बना देगा। देवगुरु बृहस्पति का बल इतना प्रभावी हो जाएगा। और ये ज्योतिष शास्त्र के अंदर भी इसको बहुत अच्छे से विचार किया जाता है कि गुरु का बल
बहुत प्रभावी होने पर ही कन्या का विवाह होता है। तो ये बहुत ही प्रभावी और चमत्कारी प्रयोग विधि है। मैं भी अपने इष्ट देव के चरणों में, जो लोग भी इस उपाय को प्रयोग विधि को करेंगे उन सभी के लिए कामना करता हूं कि हे इष्ट देव, जिस किसी भी कन्या के शीघ्र विवाह के लिए उसकी मां इस प्रयोग विधि को संपन्न करे या कन्या स्वयं इस प्रयोग विधि को संपन्न करे, उसका जल्दी से जल्दी मनोरथ पूर्ण करना। उपयोगी जानकारियां हमेशा प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है मुझे आप यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैरिज से रिलेटेड यदि आप बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे शादी कब होगी, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस प्रकार की जानकारी अपने आप से खुद से ही समझने के लिए, सीखने के लिए एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक करिएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।